महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि पांडव ब्राह्मणों के साथ किस तरह काम्यक वन की ओर चले जाते हैं। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जब वो वन में चले जा रहे थे तो उधर जब अंधक वंश के वीर और कृष्ण जो हैं भोज वृष्ण्य उन सबको पता चलता है कि इस तरह जो पांडव है किस तरह दुर्योधन द्वारा युद्ध में पराजित करके उनको जो देश से उस राज्य से निकाला गया है तो वो सब उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो कहते हैं कि जब भोज वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए तब वे उनसे मिलने के लिए विशाल वन में आए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदिराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात केकये राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष से भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती पुत्रों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं, जान पड़ता है ये पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शक्नि तथा चौथे दुशासन इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके अनुयायी सेवकों और राजाओं को मारकर हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुण्य चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषिक्त करें। महात्मा कृष्ण के ऐसा कहने पर क्रुद्ध हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी श्री कृष्ण के पास आकर उनसे बोली। द्रौपदी ने कहा, महात्मन कृष्ण, मुझ जैसी स्त्री को धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या उसके केश पकड़कर सभा में घसीटा जा सकता है। श्री कृष्ण, चार कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण बोले, बहन, पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है मैं वह सब करूँगा, तुम शोक मत करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। हे कृष्ण, चाहे आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, परंतु मेरी ये बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी के ऐसा कहकर श्री कृष्ण पुण्य युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। देखो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर मैं द्वारका में या तेरे निकट होता, वहाँ पर आसपास होता, तो मैं इस तरह तुम्हें संकट में नहीं पड़ने देता। मैं कौरवों के बिना बुलाए भी उस द्यूत सभा में जाता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की पूरी चेष्टा करता। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये चार प्रकार के काम जनित भोग दुख रूप हैं।
इनके कारण ही मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। राजेंद्र भरत श्रेष्ठ, यदि वह मेरा मधुर और हितकारी वचन सुनकर भी उसे ना मानता हो तो मैं उसे बलपूर्वक रोक देता। यदि वहाँ मित्र नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय लेकर धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद ज्वारियों को भी मार डालता। कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों अनर्त देश में था ही नहीं, इसलिए आप लोगों पर ये द्यूत जनित संकट आ गया। कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, जब मैं द्वारका में आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत वृतांत सुना। हे नरनाथ राजेंद्र, ये समाचार सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। यहाँ पर हमने देखा कि श्री कृष्ण वन में मिलने आए हैं, लेकिन वहाँ उस सभा में नहीं थे जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीर नहीं खींचा गया था। ये बात इस तरह से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिस समय जुआ खेला जा रहा था मैं द्वारका में नहीं था। तो उस समय श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे, लेकिन बाद में जो ये बात जोड़ी गई है कि भक्तों ने साड़ी बढ़ाने की जो कल्पना कर डाली और श्री कृष्ण तो पर झूठ नहीं बोल सकते, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तब वहाँ पर नहीं था, अगर वहाँ होता तुम्हें मैं इस तरह संकट में नहीं पड़ने देता। अब वो वन में उनके पास मिलने आए हैं। हे नरनाथ राजेंद्र, ये समाचार सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। ओहो भरत कुलभूषण, आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हो। जैसे बांध टूटे जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार जब सब कुछ बिगड़ गया है तब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर पुरुषश्रेष्ठ महाबाहु श्री कृष्ण कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी पुत्रों को साथ ले अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर हमने देखा कि धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के पुत्र थे उनको लेकर वे अपनी राजधानी की ओर चले गए। चेतीराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन कृनुमति को जो नकुल की भार्या थी साथ लेकर पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमती पुरी को चले गए। हे भारत के राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। हमने देखा कि जो सब उनसे मिलने आए थे धृष्टकेतु और वो जो अंधवंश वाले और श्री कृष्ण जी सब उनसे मिलकर अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि आज ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको महाभारत की ये कथा पसंद आ रही है, प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओम शांति शांति शांति।